नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड की बात के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास शो में हम दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये वीडियो हम रात में शूट कर रहे हैं, सुबह 5 बजे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। यानी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो एक दिन पहले झारखंड की जो भी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं भी होंगी, खबरें होंगी, उससे आप रूबरू हो रहे होंगे। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। सावधान, कोरोना की तीसरी लहर बहुत जल्द आ सकती है। कोरोना की 2 लहरों का दंश पूरा देश झेल चुका है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। कितने लोगों की मौतें हुई, कितना आंकड़ा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा छुपाया गया, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। जो भी दुख और तकलीफें हुई हैं उसके आप खुद गवाह हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच एक चिंता की बात यह है कि विशेषज्ञों ने कहा है कि अगले 6 से 8 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जो अब एक बार फिर से चिंता की लकीरें बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में लगातार झारखंड में कोरोना केसेस कम हुए हैं। इस वक्त अगर बात करें रविवार के आंकड़ों के मुताबिक तो झारखंड के लिए एक राहत भरी खबर है। अप्रैल माह के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। इस वक्त झारखंड में 1600 एक्टिव केसेस हैं। कुल मौतें जो हैं वो 5000 के आसपास हुई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, रविवार को जो आंकड़े मिले हैं उनमें से 138 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, तो वहीं 181 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि इसी बीच हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और तीसरी लहर की सामना करने को तैयार है। लेकिन लोगों को भी समझना होगा, उन्हें भी एहतियात सावधानियां बरतनी होंगी और लॉकडाउन के जो नियम हैं उन पर जो है पालन करना होगा। तो आइए दूसरी पर बातें हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता पर दर्ज हुआ केस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के बारे में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले वे रांची के कांके थाना क्षेत्र में किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे और इसी दौरान उन पर यह आरोप लगा कि उन्हें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है और उन पर केस दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कर रही है। यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार विपक्षी पार्टियों के मुंह को चुप कराने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर दीपक प्रकाश ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया होता तो उन पर केस दर्ज नहीं होता। यहां कानून का राज है और जो कोई भी गलत करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, उस पर केस दर्ज होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है और इस वक्त भी कोरोना केसेस भले ही कम हुए हों लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत हो, ऐसे वक्त में बीजेपी के इस शीर्षस्थ नेता के द्वारा किया जाना बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल केस दर्ज किया जाना कहीं से भी गलत नहीं है। आइए बढ़ते तीसरी खबर की ओर। हाईकोर्ट का हेमंत सोरेन सरकार को जोरदार फटकार। आपने रेमडेसिविर जो है दवा का नाम सुना होगा। इसके बारे में कहा जा रहा था कि कोरोना काल के दौरान जो भी मरीज हैं उनको अगर दवाई दी जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है और इसके बाद इस दवाई की कालेबाजारी शुरू हो गई थी। कई गुना दामों में बेचा जा रहा था। झारखंड में भी ये बड़े पैमाने पर हो रहा था और इसी दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें एक शख्स का नाम आया जिनका नाम था राजीव कुमार सिंह। उसके बाद इस पर जांच बिठाई गई। सीआईडी ने इस पूरे केस को टेक ओवर किया और सीआईडी के अनिल पाल्टा जो एडीजी थे, उनकी मॉनिटरिंग में ये तमाम जो है केसेस, उनका अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन सरकार ने अनिल पाल्टा का तबादला करा दिया, जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को खूब लताड़ा और कहा था कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जांच को प्रभावित करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो हाईकोर्ट सीबीआई जांच भी इस पर बिठा सकती है। तो इस तरीके से अनिल पाल्टा के तबादले के बाद हाईकोर्ट ने काफी जो है कड़ा रुख अख्तियार किया था और कहा था कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार किसी को बचाना चाहती है। कोर्ट ने इस बात पर भी फोकस किया था कि इस पर राजीव कुमार सिंह पर केस तो दर्ज किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन इसके अलावा 2 और आरोपी थे जिनमें सृष्टि अस्पताल से जुड़े मुकेश कुमार और दवा कारोबारी राकेश रंजन। लेकिन उनके लिए जो है उन पर उस तरीके से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए कहा था और आज सोमवार को बाकायदा राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरा जो जांच है वो अनिल पाल्टा की मॉनिटरिंग में ही होगा। हालांकि ये बातें जो है वो हाईकोर्ट के दबाव के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने कही है। और अब फिर बढ़ते हैं आगे अगली खबर पर। जेल से आते ही इस बड़े नेता की राजनीति में होगी धमाकेदार एंट्री। योगेंद्र साव का नाम आपने सुना होगा। ये कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, अपने कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं और इन पर यह आरोप लगा था कि ये उग्रवादी संगठन से रिश्ता रखे हुए हैं और तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे और उनके बाद जेल भेजा गया था। ये बातें कही जाती है कि रघुवर दास ने जानबूझकर इन्हें फंसाया था
क्योंकि वो बड़े कड़े तेवर के थे और वो झुकना पसंद नहीं करते थे। और अब इसको लेकर एक बड़ा फैसला आया है। जांच में ये पाया गया है कि उन पर कई फर्जी मुकदमे लादे गए थे और जानबूझकर उनको फंसाया गया था। पुलिस अनुसंधान में ये बातें अब सामने आ चुकी हैं। आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमों पर दर्ज हुआ था। नक्सलियों के सांठगांठ के आरोप लगे थे, लेकिन अब उन तमाम मामलों की कलई खुल गई है और एक बार फिर से यह चर्चा चल पड़ी है कि रघुवर दास ने जानबूझकर योगेंद्र साव कांग्रेस के दिग्गज नेता को फंसाया था और उन्हें जेल भिजवाया था। आपको पता होगा ये हजारीबाग की बड़कागांव विधानसभा से संबंध रखते हैं। उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ी जीती भी, लेकिन फिर उन पर भी मुकदमे दर्ज करा दिए गए और जेल भेज दिया गया। जिसके बाद अंबा प्रसाद, जिससे आप भली बाकी वाकिफ होंगे, इस वक्त झारखंड में सबसे कम उम्र की युवा विधायिका हैं, लगातार चर्चाओं में बनी रहती हैं। उन्होंने पूरे राजनीतिक विरासत को संभाला है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जैसे जांच अनुसंधान में पाया गया है कि योगेंद्र साव जो है वो निर्दोष हैं, उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और इसके लिए बकायदा 2 दरोगा पर कार्रवाई करने की बात चल रही है। तो योगेंद्र साव के लौटते ही कांग्रेस के दिग्गज नेता की एक बार फिर से राजनीति में धमाकेदार एंट्री हो सकती है। इस पूरे मसले पर अंबा प्रसाद ने अपनी बात रखी और कहा कि हमारे पूरे परिवार को एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से योगेंद्र साव जेल से आने के बाद जल्द से ही बड़ी धमाकेदार एंट्री कर सकते हैं। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड की एक महिला खिलाड़ी ने फिर से इतिहास रच दिया है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हॉकी की दुनिया में कैसे झारखंड की 2 खिलाड़ियों ने झारखंड का नाम रोशन किया, इतिहास दर्ज किया। एक बार फिर इसी तरीके से चंचला कुमारी ने भारतीय कुश्ती टीम में क्वालिफाई करके, हम बता दें कि बुडापेस्ट हंगरी में सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होना है जो 19 से 25 जुलाई के बीच होगा और भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा आयोजित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम प्रतियोगिता में झारखंड की चंचला कुमारी ने इतिहास दर्ज करते हुए क्वालिफाई किया है और आने वाले वक्त में 19 से 25 जुलाई को जो बुडापेस्ट के हंगरी में सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होगा, वहां पर भाग लेंगी। वो झारखंड की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। तो इस तरीके से इस महिला खिलाड़ी चंचला कुमारी ने झारखंड के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है और झारखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगी, ये वेब समाचार शुभकामना भी देता है। इसके बाद आइए अगली खबर पर आते हैं। वासेपुर लाला हत्याकांड जो काफी चर्चित हत्याकांड रहा, इसको लेकर नया अपडेट आया है। आपको पता होगा वासेपुर के लाला खान जो काफी चर्चित जमीन कारोबारी थे, उन्हें जो है बीच सड़क पर दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी और अब इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। इसके 3 आरोपी मनीष सिंह, विवेक सिंह और शिवशंकर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों युवा सिवान से इत्तेफाक रखते हैं। इनके पास से 10 लाख नगद जो है बरामद किया गया है। मनीष सिंह के बारे में यह अपडेट है कि वो रांची रेंज गैंगस्टर सुनील श्रीवास्तव के बेटे अमन श्रीवास्तव गिरोह का शार्प शूटर है। पुलिस ने बकायदा बोकारो के सेक्टर 12 में रेड मारकर एक कोऑपरेटिव मकान से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तंज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना दी है। आपको बता दें उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, गरीब की मेहनत है योग, भूख को 2 वक्त की रोटी है योग, किसान को सम्मान है योग, वंचितों को अधिकार है योग और स्वस्थ रहने का साधन है योग। मुख्यमंत्री ने ट्वीट संदेश में इन काव्यात्मक पंक्तियों के बाद कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। यानी सीएम हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किसानों को लेकर सरकार को घेरा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर घेरा, तो बीजेपी पर तंज करते हुए सोरेन ने बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। तो ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जिस पर हमने आपके साथ चर्चा किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं कि हम इस शो को और कैसे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, अगर आपको कुछ कमियां लग रही हों तो आप ज़रूर कमेंट करें। हमारी अच्छाई ना बताएं तो चलेगा, लेकिन कमियां अगर आपको लगती है और हम इस पूरे शो को कैसे शानदार बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई शानदार सलाह हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आप देखते रहिए वेब समाचार, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहें।